नमस्कार दोस्तों। 4 जनवरी 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डालते हैं और जैसे ही वो सोशल मीडिया पर डालते हैं तो उसको लेकर के पूरी अटकलें शुरू हो जाती है। पूरी सोशल मीडिया पर हड़कंप मच जाती है और लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। हालांकि उस सोशल मीडिया पे जिस तरह से मोदी सरकार ने फोटो के डाले थे और उस तरह की बातें कुछ ऐसी नहीं की गई थी और मालदीव से लेकर के कोई ऐसी अटकलें नहीं थी और कोई ऐसी बातें नहीं थी। बट यह प्रक्रिया का असर कब होता है? जब वह ट्वीट्स आना शुरू हो जाता है, उनकी फोटो वायरल होने लगती है और उस वायरल होने से बहुत सारे जगह सनसनीखेज बन जाती है और यहाँ तक कि जो मालदीव की जो सरकार है वहाँ पर उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स में लोग थे उन्होंने उन पे पॉइंट आउट शुरू कर दिया था और वहाँ से चीज़ें बिगड़ती नजर आई और तमाम ये जो हमले चल रहे हैं, ये सनसनीखेज जो चल रही है, सोशल मीडिया पर जो लड़ाइयाँ चल रही है, ये तमाम लड़ाइयाँ जो दिख रही है, इस लड़ाइयों को लेकर के, सोशल मीडिया को, न्यूज़ को लेकर करके कहीं ऐसा कभी नहीं देखने को मिल रहा है कि मालदीव और इंडिया का रिलेशंस का बात हो रहा है और तमाम झगड़े बात हो रही है और उस देश में जाना नहीं है और टूरिज्म को लेकर के बात चल रही है। ऐसी तमाम चीज़ें को लेकर के कहीं भी कुछ नहीं किया गया है। लेकिन वहाँ की मंत्री खास कर करके मलासा शरीफ और मरियम शरीफ और अब्दुल्ला ने, इन तीनों ने इस तरह से ट्वीट किया। उस ट्वीट को लेकर के बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक ने जो ट्वीट किया है वो खास कर करके इजराइल को, कहते हैं ना, पीएम को लेकर के ट्वीट कर दिया। कहना कि हमारा आपका जो पीएम है इजराइल के जैसा, पुपेट जैसा है। तो वाकई में इज्जत की बात होती है, यहाँ के लोगों को लग गई। और दूसरा, टूरिज्म को लेकर बात किया। अच्छा, तो देखते हैं ना लक्षद्वीप में कौन सा मालदीव जैसा टूरिज्म डेवलप कर पाएगा आपके देश का पीएम। यानी कंपैरिजन हो गया टूरिज्म को लेकर के, क्योंकि फोटो जिस तरह से थी और उस तरह से ट्वीट कर दिया गया। दूसरी बड़ी ट्वीट ने लोगों को हैरान कर दिया। तीसरी जो ट्वीट थी जो अब्दुल्ला साहब ने किया था वह इंडिया के खिलाफ कर दिया था, इंडिया को कल्चर को लेकर के। जिस तरह का मालदीव का कल्चर है, लाइफ स्टाइल है और जिस तरह का वहाँ का, कहते हैं ना, टूरिज्म स्टाइल्स है और इंडिया का किस तरह से कचरा, गंदगी और चीज़ों को लेकर के मनगढ़ंत बातें को दिखा दिया। इससे इंडिया में जितने भी मीडिया के लोग थे ये चीज़ें देखें और वो चीज़ें पे कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दिए। बहुत सारी चीज़ें अटकलें लगाना शुरू कर दिए और कई बातें रख दी गई हैं और वह आज न्यूज़ सनसनी हो गया है। क्या है इसकी वजह? एक्चुअली बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन उस फोटो को देख करके, मोदी की वो तस्वीर, वो फोटो को देख करके कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि लक्षद्वीप में भी मालदीव बनने वाला है। ऐसा लोगों ने प्रतिक्रिया जाहिर की है, लेकिन कहीं भी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कहीं भी किसी तरह की ऐसा मुद्दे पे कोई डिस्कशंस नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो हम दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। समय के साथ चीज़ें बिगड़ती हैं, ये पार्टी की लड़ाइयाँ हैं और बहुत सारी पार्टियाँ वहाँ बदलते रही है और इंडिया में भी बदलते रही है। ये तमाम चीज़ें पार्टी की लड़ाइयाँ हैं, लेकिन हम जो मुद्दे जो शुरू कर दिए हैं, कहीं ना कहीं टूरिज्म को लेकर के कर दिए, मालदीव बाइकआउट के मुद्दे पे लेकर के तमाम चीज़ें हो रही है, यह वैसी बात नहीं है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है इसकी असली वजह। सबसे पहले दो चीज़ समझने की ज़रूरत है। वहाँ की पार्टियाँ, वहाँ की दो पार्टी जो बनी है, पीपीएम और पीएनसी की जो बनी है, दोनों के मिल करके गठबंधन से जो सरकार बनी है, मोइजू कर करके वहाँ का प्रेसिडेंट बने हैं। एक है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, दूसरी है पीपल्स नेशनल कांग्रेस। इन दोनों ने मिल करके पार्टियां बनाई जो हाल ही में 2023 के इलेक्शंस में जीत करके आई है। अब देखिए मोइजू का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्या रहा है, फैक्ट क्या रहा है कि इन्होंने जो पीएम कहते हैं, इन्होंने जो प्रेसिडेंट का जो चेयर्स लिया है, उनका मालदीव में एक नारा था, इंडिया विरोधी नारा। कहा था वहाँ के जितने भी इंडियंस हैं उनको वहाँ हटाना है, मालदीव में जितने भी लोग हैं खास करके मिलिटेंट्स हैं उनको हटाना है। और इसको लेकर के विरोध में बहुत सारे चीज़ें, भाषणबाजी किए और वो सब सारी चीज़ें चल रही थी और वहीं पर वहाँ पर वो इलेक्शंस में जीत गए और जीतने के बाद अब यह अटकलें शुरू हो गई थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से मोइजू ने
इंडिया में भड़काऊ भाषण की बातें जारी किया है और इंडिया में जितने सारे लोग वहाँ इंडियन रहते हैं वहाँ से निकालने की बात की गई थी और उसी को लेकर के सनसनीखेज तो बना हुआ है। लेकिन उन्हीं में बहुत सारे जो पार्टियां हैं खासकर ये चीज़ें नहीं चाहती थी, क्योंकि तमाम रिश्ते और बहुत सारा जो लेन देन है इंडिया से काफ़ी अच्छा रहा है। ऐसा बताया जाता है कि 2012 से लेकर के अभी तक 2022 तक इंडिया और मालदीव के बीच जो आयात था करीब करीब 192 बिलियन डॉलर से लेकर के 500 बिलियन डॉलर का आयात निर्यात हो पाता था। अब आते हैं मालदीव को लेकर के असली कहानी क्या है। मालदीव एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर कहते हैं ना कि ऐसे हजारों आइलैंड्स हैं जिसमें कुछ मिलाकर के 150-200 आइलैंड्स हैं जो काफ़ी एक्टिव है और बाकी डेड आइलैंड्स हैं उसमें लोग रहते नहीं हैं। और बहुत सारे जो अनदर देश में जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब अपने अपने रिजॉर्ट बना लिए, लेकिन इंडिया का वो ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कि मालदीव में एक ऐसा जहाँ कल्चर्स डेवलप है, वहाँ की कुल आबादी केवल 5 लाख है और वहाँ पर बहुत अच्छा कल्चरल टूरिज्म डेवलप हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया से हर साल 1 से 1.5 लाख लोग एज ए टूरिस्ट जाते हैं और पूरी कंट्री का अगर लिया जाए तो करीब करीब ये डेटा बताता है 17 से 18 लाख पूरे टूरिस्ट आते हैं। अब देखिए कि क्या होने वाला है। एक कंट्री जिसकी आबादी 5 लाख और टूरिस्ट आने वाले 17 से 18 लाख, तो उनकी पॉपुलेशंस कहते हैं ना, उनकी पॉपुलेशंस की जो रहन सहन, उनका जो कल्चर, उनका जो इकोनॉमी सारा टूरिज्म पे डिपेंड करता है। और इंडिया नंबर 1 कंट्री है एज ए टूरिज्म प्रमोट करने में, खास करके मालदीव को लेकर के, और उसी से लेकर के लड़ाई चलने वाली है। तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी पर कितना बुरा असर पड़ने वाला है, क्या क्या हो सकता है अगर इंडिया में जिस तरह से बाइकआउट चल रहा है, बाइकआउट मालदीव को लेकर के चल रहा है, जितने भी एयर टिकट कैंसिल हुए हैं उसको लेकर करके अब वहाँ की सरकार में हड़कंप मच गई है। अब तो उन्हें लगा कि अब तो हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, अप डाउन हो जाएगी। अपने जो 3 मंत्री थे जिन्होंने ये बयानबाजी किया था, पॉपेट कर करके बोला था और इंडियन कल्चर को लेकर के बोला था, खास करके उन तीनों को बर्खास्त कर दिया गया है। अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। अपनी कल्चर्स को सुधारने के लिए, अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए हर देश का या तो पीएम हो या प्रेसिडेंट हो ये कदम उठाना ही चाहिए। आती है बात कि ये सब सारी चीज़ें घटनाओं का और भी क्या कारण रहा है। तो इनसे पहले 2018 में जो पीपीएम के जो नेता थे अब्दुल्ला यमीन, ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लीडर के रूप में रहे थे। इनका मुद्दा था कि चाइना से जितना भी हम लोगों ने लोन लिया था, यानी कर्ज में आ चुके थे, तो वहाँ पर इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे कि इंडिया अगर आएगा तो हमारा बहुत सारा चीज़ें अच्छा भी हो जाएगा। और इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट भी किया, मिलिटेंट सपोर्ट किया, एयर स्पोर्ट्स एयर माध्यम से भी सपोर्ट किया था, और ख़ास करके इससे पहले भी हॉस्पिटल में भी सपोर्ट किया, यानी हेल्थ सेक्टर में भी सपोर्ट किया गया। ऐसा कहा जाता है कि 1995 में जो हॉस्पिटल बना था इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, अभी भी मालदीव का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में से एक है जो इंडिया की तरफ से बना था। तो ऐसे हेल्थ केयर में भी इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया, आयात निर्यात में भी काफ़ी सपोर्ट किया, और टूरिज्म में तो कर ही रहा है ये सब सारे तरह से। और सी मैरिन्स में भी बताया जाता है कि करीब $1 मिलियन का सी मैरिन्स डेवलप करने के लिए भी सपोर्ट किया गया था। तो अब्दुल्ला यमीन ने यह कदम जारी तो किया था और इसी के नाम से उन्हें वोट भी मिला था और वहाँ का प्रेसिडेंट बन गए। अब बनने के बाद अब इंडियन प्रोस्पेक्टिव से तो ये डाटा क्लियरली नहीं है, लेकिन एज ए उधर जो न्यूज़पेपर और जितने भी रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि 2022 में स्कैम के थ्रू उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था और वो पार्टी स्थगित हो गई थी। अब वही मुद्दा अब आते हैं मौजू साहब लेकर के। अब मौजू साहब लेते हैं कि जब इंडिया आई थी, जब इंडिया का सपोर्ट आया था, मिलिटेंट्स आया था, तभी हमारे देश में अच्छे नेता जितने थे वो जेल में चले गए, सब सारी चीज़ें हुई थी। हम लोग बिलियन का भी कहते हैं ना कि कर्ज में डूब चुके थे, और ये कहीं ना कहीं चाइना ने इस तरह से सपोर्ट किया था। अब इंडिया सपोर्ट कर रहा था, तो जिसके वजह से उन्होंने ये मुद्दे को जारी किया, यानी लोगों में लड़ाने का, स्पेशली इलेक्शंस में जीतने के लिए सब सारे मुद्दे का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो इंडिया हो या फिर मालदीव हो या फिर कोई भी देश हो। हर कोई
इलेक्शंस जीतने के लिए इस सारे राजनीतिक दाव पेच लगाते रहते हैं। अब मोइजू ने दाव पेच खेल लिया, इंडिया विरोधी नारे लगा दिया, वहाँ के मिलिटेंट्स हटाने की बात की, हेलीकॉप्टर्स भी हटाने की बात की, सारी चीज़ें हटाने के लिए, और कहीं ना कहीं वो डर भी था और वही हुआ। इसी वजह से उन्होंने अपने जो ओपोनेंट से कुछ 54 वोटों से इलेक्शंस को जीता और प्रेसिडेंट को पद को लिया। और लेते ही सबसे बड़ी बात है 2022 में जो केसेस था अब्दुल्ला अमीन के, उसे रिहा कर दिया। अब रिहा करने पर एक और बवाल और इंडिया विरोधी नारा, इसके दूसरा बवाल, ये लेकर करके बहुत सारी चीज़ें अटकलें आना शुरू हो गई। हालांकि बताया जाता है कि उसके जो दूसरे पार्टीज के लोग हैं, खास करके एमडीपी वाले जो हैं, एमडीपी में सबसे ज़्यादा आता है इब्राहिम मोहम्मद सुहेल। इब्राहिम मोहम्मद सुहेल का कहना है कि नहीं, इंडिया से हमारा जो रिलेशन है बहुत ही अच्छा रहा है, हम लोग इंडिया विरोधी नहीं हैं, क्योंकि इंडिया के सपोर्ट से ही तो हम लोग प्रोग्रेसिव हो रहे थे। और उन्होंने काफ़ी इंडिया को सराहा है और सपोर्ट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं मोइजू ने इसको अलग नज़रिए से देखा है और इसलिए काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे प्रेसिडेंट बनते ही जिनका पहला जो यात्रा था वो चाइना की तरफ होता है। अब चाइना की तरफ यात्रा होता है, या तो फिर ऐसी बातें हो सकती है कि चाइना के बीच जो रिलेशंस था, जो कर्ज लिया था, उसका कहीं ना कहीं वो टेंशन है, या लगता है कि अब इंडिया को सपोर्ट ले रहे हैं, या पॉलिटिकल कह सकते हैं ना, पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापक जो भी हो सकता है, कई सारे कंडीशंस हो सकते हैं। ये सब तमाम चीज़ों को लेकर करके सोशल मीडिया पे सारी हड़कंप मची हुई है, लेकिन एक्चुअल मुद्दा ये सब कोई बता ही नहीं रहा है। हम लोग लड़ रहे हैं टूरिज्म को लेकर के। ये सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई है फोटो, उसको लेकर के तमाम अटकलें चल रही है कि मालदीव बैन करना चाहिए, वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, इंडिया में लोग ऐसे कल्चर्स नहीं अपना रहे। ये सब तमाम बयानबाजी चल रही है कल्चर को लेकर के और स्वार्थ को लेकर के, बट एक्चुअल मुद्दा है पॉलिटिक्स को लेकर के, वहाँ की राजनीति को लेकर के। हमारे देश में आप सब जानते हैं जब भी इलेक्शंस होता है तो क्या क्या होता है, किस तरह की राजनीति होती है, किस तरह से वोट बैंकिंग को लेकर के एक सरकार दूसरे सरकार के खिलाफ काम करती है। कहीं ना कहीं मालदीव की सरकार भी यही कर रही है और हम लक्षद्वीप की उस टूरिज्म में और मालदीव की उस टूरिज्म में फंसे हुए हैं। हमें वो डेप्थ जानने की ज़रूरत है और ना भी इससे पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जैसा करेगा उसे वैसा तो मिलना ही मिलना है। हमारा काम ही है हम अच्छे करें। हाँ, ये बात अच्छी है कि अगर लक्षद्वीप में जिस तरह का टूरिज्म डेवलपमेंट हो तो इंडिया के लिए भी एक नई सौगात है। शायद ये सोशल मीडिया का न्यूज़ या जिस तरह की बातें हो रही है, अगर लक्षद्वीप में जिस तरह से रिजॉर्ट की प्लान हो जाए और वो टूरिज्म सेक्टर अगर बूम करता है तो इंडिया के लिए एक नया सौगात मिलेगा। दुनिया भर के लोग मालदीव की आते तो हैं ही, इंडिया भी आना शुरू कर देंगे और इंडिया की इकोनॉमी ऐसी ही बूम करेगी। लेकिन खतरा मालदीव की तरफ अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी बहुत कम है, वहाँ कर्ज में डूबा वो देश है जिसे इंडिया सपोर्ट करते आया है, चाइना सपोर्ट करते आया है, और पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर के इस तरह से मिसलीडिंग सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा को छेड़ कर करके अपने आप को इकोनॉमिकली नीचे ले जाया जा रहा है। इस चीज़ों को बैलेंस करना होगा। कहीं ना कहीं यह बयानबाजी को रोक करके एक दो देश आपस में मिलने होंगे, क्योंकि आज नहीं सदियों से इंडिया और मालदीव का रिलेशंस अच्छा रहा है और दोनों अच्छे एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। इवन कोविड के टाइम में भी इंडिया ने काफ़ी सहयोग किया था एज ए वैक्सीन के रूप में। तो रिश्ते तो काफ़ी अच्छे ही हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को जानते हुए हम उस मुद्दे को जानें कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, एक्चुअल ये सिलसिला हो क्यों रहा है, क्या है बाइकॉट मालदीव जो की बातें चल रही है, इसकी हकीकत यही है जो मैंने आपको बताया। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम सारे फैक्ट्स और फिगर्स आपको ऐसे ही बताते रहेंगे, ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।